खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। कृष्ण जन्म नगरी मथुरा में एबीपी न्यूज पहुंच चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत। ये मथुरा है। तालियों के बाद जयकारे लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये जो सियासी बयानबाजी और सियासी जयकारे हो रहे हैं, आज कृष्ण की नगरी मथुरा से इसी पर चर्चा करेंगे। अब मुद्दों से हारे तो अली और बजरंग बली के सहारे। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो गठबंधन को और कांग्रेस को अली का भक्त बता रहे हैं और खुद को बजरंग बली का भक्त बता रहे हैं। बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है। बात मायावती शुरू करती है जब वो ये कहती हैं कि मुसलमानों, अपील करती हूँ अपना वोट बंटने मत दो। तो शुरुआत वहां से होती है और खत्म यहाँ जमाते इस्लामी हिंद से होती है, जहां पर दरखास्त की जाती है, अपील की जाती है मुसलमानों से कि अपना वोट जो है वो साथ को दो, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को दो। ऐसे में क्या आज की तारीख में इस डेमोक्रेटिक सेटअप में जब चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, उम्मीदवारों को जहन में रखकर होना चाहिए, हिंदू मुसलमान करेंगे? आज इसी पर होगी बहस। सारे खास मेहमान यहाँ स्टेज पर हमारे साथ बने हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊं उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। पहले दौर की वोटिंग से पहले योगी का हिंदुत्व कार्ड, बजरंग बली के सहारे मायावती पर योगी का पलटवार। कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। योगी के बयान से केंद्रीय मंत्री का किनारा। नहीं, मैं समझता हूं कि ये अली और बजरंग बली चुनाव का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने योगी के बयान को शर्मनाक बताया। बहुत ही शर्मनाक बयान है। ये किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का बयान नहीं लगता। ये जिला या किसी ब्लॉक लेवल के या किसी गांव के लेवल के थर्ड रेट लीडर का बयान लगता है। बीएसपी ने योगी पर कार्रवाई की मांग की। ये धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मुद्दे पर हारे तो अली बजरंग बली के सहारे। देखिए, सवाल हमारा बहुत सीधा सा है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है और यहाँ सारी पार्टियां यही ताली बजाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है और खासकर मथुरा की जनता अच्छे से जानती है कि काम पर वोट देना वो जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मथुरा की जनता का। और ये बता दें हम कि यहाँ पर हमारे साथ संत समाज के कुछ बड़े साधु संत भी मौजूद हैं, उनसे भी इस मसले पर, धर्म के मसले पर बातचीत करेंगे। लेकिन मैं मेहमानों से आपका तारुफ करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ आरएलडी से, कांग्रेस से और बीजेपी से खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चेतन मलिक साहब है जो कि आरएलडी से जाने माने नेता हैं। यहाँ पर सोहन सिंह सिसोदिया साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं और भुवन भूषण साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ का गणित आपको समझा देती हूँ। भाई, कल जो है आप जानते हैं पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा। वेस्टर्न यूपी में ये धर्म की राजनीति क्या बताती है, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन कौन कौन उम्मीदवार यहाँ मैदान में मथुरा से? हेमा मालिनी बीजेपी की तरफ से, कुंवर नरेंद्र सिंह जो हैं वो महागठबंधन की तरफ से हैं और महेश पाठक साहब कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे। आपको ये पर्दा गिर के सामने ये देखिए, ये बीजेपी, आरएलडी और कांग्रेस के बीच में इस वक्त भिड़ंत कुंवर नरेंद्र सिंह, महेश पाठक और हेमा मालिनी। अब मैं वोट परसेंटेज के लिहाज से बताऊं तो 53% जो है वो हेमा मालिनी यानी कि बीजेपी को पिछले चुनावों में पड़े थे। उसके बाद अगर आरएलडी की बात करूं तो 23%। बात अगर कांग्रेस की होगी, बीएसपी और एसपी की होगी तो 16%। बीएसपी और एसपी जो है वो 3% वोट प्रतिशत।
आज की तारीख में अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 53% तो बीजेपी के रहते ही हैं, सबको जोड़ दीजिए, यानी महागठबंधन को, आरएलडी को, एसपी को और बीएसपी को, तो 42% आते हैं। अब मैं चर्चा की शुरुआत करने वाली हूँ और सबसे पहले बीजेपी के अपने मेहमान से। आपको अली पर भरोसा नहीं, बजरंग बली पर भरोसा है। हिंदुस्तान पर तो अली और बजरंग बली दोनों का आशीर्वाद है। आप एक कौन होते हैं चुनने वाले? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कभी भी धार्मिक उन्माद और धार्मिक सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती। तो योगी आदित्यनाथ क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं? योगी आदित्यनाथ ने बयान तब दिया जब मायावती ने ये कहा कि मुसलमानों एक हो जाओ, वोट बटना नहीं चाहिए। तो मायावती डायरेक्टर हैं, वो स्क्रिप्ट लिखेंगी और योगी आदित्यनाथ हीरो की तरह एक्टिंग करेंगे। जाएगा कि जो तो मायावती की जुबान में वो बात करेंगे। वो तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको शोभा देता है हिंदू मुसलमान करना। नहीं, हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। कभी वो हनुमान जी की जात बताएंगे, कभी अली बजरंग बली करेंगे। वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, मायावती की क्लास ली जाएगी सर। पहले आप योगी आदित्यनाथ की बात। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई गलत बयान नहीं दिया। गलत बयान नहीं दिया, अभी कह रहे उन्माद में हम यकीन नहीं रखते हैं, हम बंटवारे में यकीन नहीं रखते हैं। हम उस बयान का विरोध करते हैं जो मायावती ने दिया था। वो यूँ कहती है कि जो है मुसलमानों एक हो जाओ। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? कौन, जब हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। इसको पलट दीजिए। योगी कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ। बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि उस मायावती ने जो बात कही मुसलमानों एक हो जाओ, उस पर उन्होंने कहा कि हमें अली पे नहीं तो हमें बजरंग बली पे भी विश्वास है। मतलब वो सही कह रहे हैं, मायावती गलत कह रही है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को गिनाने में फेल हो जाते हैं, तो आप अपने 5 साल के कार्यों को गिनाने में फेल हो जाते हैं, तो ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, फिर ये हिंदू मुसलमान पर चले आते हैं चुनावों में। अरे मायावती गई है हिंदू मुसलमान पर, योगी आदित्यनाथ तो बाद में आए हैं। मायावती को मुसलमान क्यों याद आ गए? कभी दलित याद आते हैं, कभी मुसलमान। हिंदुस्तान क्यों नहीं याद आता मायावती को? बहुत अच्छी लीडर है। उन्होंने इस तरह की कोई ऐसा स्टेट में, उन्होंने सिर्फ जनता से अपील की है वहाँ, जनता नहीं, सब एक हो जाए। जनता नहीं, केवल मुसलमान। और उस मीटिंग में सभी लोग है क्या भाई साहब? नहीं, जनता सभी है। हिंदुस्तान की जनता सिर्फ मुसलमान है। हर धर्म का मायावती को सिर्फ मुसलमान दिखाई देते हैं। इसमें है, हर धर्म का व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है। मुसलमान खास कैसे हो गए मायावती के? ऐसी कोई ऐसी बात मायावती ने नहीं कही अपनी तरफ से। आप सब मंच पे खड़े रहकर कैसे झूठ बोल सकते हैं सर? झूठ बोलने वाली बात है ही नहीं है। मायावती ने हर व्यक्ति को बोला है। मायावती ने समाज में हर व्यक्ति को ट्रेस किया है, उन्होंने बताया है स्पष्ट तौर पे। ओके, मैं जनता के पास जा रही हूँ। ये मायावती जो गठबंधन है, पहले तो ये बता देंगे इनका पीएम कौन बनेगा, अखिलेश बनेंगे या मायावती बनेगी? या गठबंधन गठबंधन नहीं है, गठबंधन है गठबंधन। आपकी टोपी बता रही है, आप क्या मानते हैं? नहीं, मुझे तो एजुकेशन के बारे में बात करनी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, तो उसमें 97 और 90 पासिंग मार्क्स रखा था सरकार ने। आपका नाम क्या है? विनय, कितनी अच्छी बात है। हो सकता था कि मैं यहाँ पर बैठ के और सारे मेहमानों से जो है इस बात पर चर्चा करती कि बताइए कितनी नौकरियां निकाली है, लेकिन ये जितने भी बड़े बड़े मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए या नेता हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, इनको ये जात पात और धर्म ही क्यों समझ में आता है? क्या वजह? पता नहीं, इनको एजुकेशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। अभी प्राइमरी एजुकेशन की बात करी तो उसमें क्या रीजन है कि जो 100 नंबर लेके आ रहा है वो तो अपने घर बैठेगा, और जो 60 नंबर लेके आ रहा है वो प्राइमरी एजुकेशन में टीचर बनेगा। कोई जवाब दे सकता है इस पर? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो व्यवस्था है वो आज की व्यवस्था बनाई हुई नहीं है। ये व्यवस्था बहुत लंबे समय से संविधान के अनुरूप चल रही है। और रही बात उसकी, जो आपने कहा 100 नंबर वाले आरक्षण चाहे जातिगत आधार पर दिया गया, और नरेंद्र मोदी जी की पहली ऐसी सरकार है आजाद भारत के इतिहास में जिसने गरीबी को आधार मानकर और योग्यता को आधार मानकर कोई आरक्षण नहीं दिया गया। सरकार। सोहन सिंह साहब, आप क्यों चुप है? एनएसएसओ की रिपोर्ट है हाँ, कि इनकी 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों की खत्म की गई हैं। केंद्र सरकार की करीब 4 लाख वैकेंसी अभी भी खाली हैं, और राज्यों को मिला लें तो तकरीबन 2 करोड़ नौकरियां हैं। जो लोग 2 करोड़ नौजवान आज देश में बेरोजगार हुए हैं। मैडम, अभी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि धर्म के उसको लेके गठबंधन केवल जातिवाद की इनकी, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या लोकदल, ये केवल जातिवाद आधार पर गठबंधन है। तो साइकिल भाजपा केवल धार्मिक आधार पर गठबंधन। बड़ा जल्दी याद आ गया सर आपको, साइकिल पंक्चर हुई और फिर याद आया कि जातिवादी को लेकर गठबंधन हो रहा है। वो जल्दी याद आ गया। गठबंधन में स्थान नहीं मिला, इनकी पीड़ा भी बहुत जायज है।
और इनको गठबंधन एक समान विचारधारा वाले दलों का गठबंधन है, महागठबंधन, कांग्रेस के बारे जिसमें में समान विचारधारा गरीब मजदूर किसान का गठबंधन है। कैसे आप कहाँ बोल रहे हैं? गरीब किसान कहाँ? वहाँ तो मुसलमान हो रहा है। गरीब किसान कहाँ हो रहा है? मुसलमानों में भी गरीब किसान मजदूर है, हर समाज में गरीब किसान। और आप यहाँ पर हिंदू कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, धर्म के नाम पर कितने लोग हैं यहाँ पर जो वोट करते हैं? हाथ ऊंचा कीजिए, सच्चे मन से बताइए, धर्म के नाम पर कौन वोट करता है? हाँ, कोई नहीं करता है, तो जोर से बोलिए ना। तो फिर क्या वजह है? वोटिंग होता है विकास पर मैडम। तो फिर ये हिंदू मुसलमान क्यों करते नेता? मैं चेतन भाई साहब से एक प्रश्न पूछता हूँ। अभी ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया हमारा गठबंधन है। इनके नेता अजीत सिंह जी वो कहते थे जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा है। आज उनका गठबंधन कहाँ है? मैं चेतन भाई साहब से पूछा हूँ, हालांकि हमारे परिवार से ही गए हैं ये। और एक और क्या था चढ़ गुंडों की छाती पर हाथी पे। क्या हुआ सर? ऐसा क्या हुआ सर? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हैं, भाजपा की नीतियों को सभी लोग जानते हैं। आज स्थिति ये है कि भाजपा की नीतियों से परेशान हो गए युवा वर्ग परेशान है। 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी, आज कहीं नौकरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की बात की गई थी। सबसे बड़ी पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी। सारे देश का युवा अरे भारतीय जनता पार्टी का विकास करना है कि हिंदुस्तान का करना है? स्टार्टअप के नाम पे 1 रुपया पूरे हिंदुस्तान में नहीं आ गया। बात करते हैं गरीबों की। पूरे विश्व में आज उनको माना जा रहा है। हेमा मालिनी के पांच काम गिनाइए हेमा मालिनी के। चलिए गाँव में जाकर देखिए, सड़कें। अरे काम गिनाइए। आप गाँव में गई हैं? आप काम गिनाइए ना, मैं नहीं जा रही। आप काम गिनाइए। गांव की सड़कें बनवाई हैं उन्होंने, पूरा पानी के। हेमा मालिनी केवल दिखाने को गेहूं की बालियां किसानों के बीच में जाकर उठाती है, केवल दिखाने को। वो क्या स्टंट बना दिया, किसानों का मजाक उड़ाने का काम किया है। सड़कें बनवाई है, पानी कहाँ की सड़कें बनवाई? मार्ट में जाके देखिए, आप छाता में जाके देखिए। झूठ है। हेमा मालिनी जी तो यहाँ आती ही नहीं है, मथुरा में विकास कराएंगी कहाँ से? हेमा मालिनी जी तो सिर्फ टीवी पर ही नजर आती है और कहीं तो नजर ही नहीं आती। मैडम ऐसा है, मैं ये गठबंधन से पूछना चाहता हूँ। हेमा मालिनी से पूछिए ना। हेमा मालिनी से भी पूछूंगा। हेमा मालिनी को चुना ना। मिनट मेरी सुन लीजिए आप। पहले हेमा मालिनी की बात हो रही है सर, आप वहाँ हेमा मालिनी जी की बात ये है, यहाँ से आप यहाँ से वृंदावन तक दूरी देख लीजिए, आप मथुरा से वृंदावन तक अभी तक एक भी लाइट नहीं लगी है रास्ते में। हेमा मालिनी के कौन, मुझे हेमा मालिनी पर कौन बताएगा? हेमा मालिनी के मैडम, हेमा मालिनी का जो कार्यकाल गया है, भय मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त सरकार। यहाँ न तो गड्ढे भरे गए हैं, न जब भय मुक्त जनता हुई है। और गुंडाओं का जो पुलिस कर्मी के ऊपर तेजाब फेंका गया। देखिए मानागढ़ी गांव में 2.5 करोड़ रुपए का रोड बनाया है उन्होंने, हेमा जी ने। पानी की वो पूरे मथुरा का रेडियस तो 3000 किलोमीटर बता रही। नहीं मैडम, 2 स्टेशनों का निर्माण कराया है, छावनी स्टेशन और जंक्शन। आप उनको देख सकते हैं कि कैसा निर्माण। झूठ है। हाँ झूठ है, इधर आइए। हाँ झूठ है ये। देखो ऐसा है, आप तो मुझे किसान लग रहे हैं। क्या उगाते हैं? हेमा मालिनी क्या उगाते हैं? किसानों के लिए आप गन्ना उगाते हैं? हाँ, बेईमानों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, और जो ईमानदार हैं, करंट खाता रखते हैं, उनका 1 पैसा माफ नहीं किया। और खाते में 15 लाख रुपए की गई थी और उसमें कुछ नहीं आया। जवाब दीजिए, आप जवाब लीजिए। आपके प्रश्नों से ही लग रहा है कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हेमा मालिनी जी के कार्यों को पूरा आपका कार्यक्रम का समय कम पड़ जाएगा। जो आपके बारे में प्रश्न कर ले तो वो राजनीतिक है। जो कोई प्रश्न पूछ ले मालिनी जी ने उसे आप पाकिस्तान भेज देते हैं। 1100 करोड़ रुपए की लागत से 1100 करोड़ रुपए की लागत से जनपद भर में सड़कें बनवाई, सांसद निधि से इतर। उसके अलावा जो है 2.5 करोड़ रुपए की पानी की टंकियां, तमाम गांवों में आरओ प्लांट। सर तो ऐसा क्यों है कि फोटो उनके खेत में मर्सिडीज से उतरती हुई वायरल हो रही है? देखिए ये उनका हेलीकॉप्टर से आती है, आजादी है, वो अपने सांसद है, क्षेत्र में कहीं जाए कहीं न जाए। हेमा मालिनी ने 250 बार मैडम 250 हेमा मालिनी ने यहाँ किसानों के साथ मजाक किया है।
उन्होंने खेत में जाके किसानों के हाथ से मूंग उठा के गेहूं उठा के केवल मजा किसानों का अपमान किया हेमा मालिनी जी। पिछले सांसद मालिनी जी के साथ एक समस्या थी, उनके लिए उनका तो एक ही नारा है यहाँ पे कि डोंट टच, मुझे टच मत करो। हमारे कार्यकर्ता खुद जानते हैं कि कोई भी उनके कोई भी कार्यकर्ता नहीं जा सकता। 250 बार हेमा मालिनी का मतलब कहना चाहूंगा कि स्वस्थ डिबेट करें, बीच में ना बोले। अच्छा एक सेकंड, हेमा मालिनी जी ने, आप दोनों ने आरएलडी के प्रवक्ता ने कांग्रेस ने पीछे से हाथ मिला ही रखा है, तो मैं पोडियम में कम कर लेती हूँ, आप इधर आ जाइए। नहीं, हमने कोई हाथ नहीं मिला रखा, इधर आ जाइए। हमने कोई हाथ नहीं मिला रखा है। मैंने अभी इन पर विचार तो आप लोगों के मिल रहे हैं, प्रश्न किया था, लेकिन खड़े अलग अलग है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने गठबंधन पर अभी मैडम हमने प्रश्न किया था कि ये जातिवादी संगठन है। जहां तक सांसद हेमा मालिनी की बात है, अभी एक चैनल पर डिबेट हो रही थी मेरे साथ, भाजपा के प्रवक्ता ने खुद स्वीकार किया कि हेमा मालिनी जी 223 दिन वो मथुरा में रही। पूरे 5 साल में एक सांसद से राहुल गांधी अमेठी में सिर्फ 35 दिन रहे। मैडम राहुल गांधी अमेठी में मैडम 2014 से इन्होंने लेकर आज तक सिर्फ 35 दिन रहे हैं। आज सुबह सांसद हेमा मालिनी ने वायदा किया था में सबसे पीछे कि यमुना पर कृष्ण झूला का निर्माण किया जाएगा, कृष्णा थीम पार्क बनाया जाएगा वृंदावन में। उन्होंने जो वायदा किया था उसमें से एक 5 काम में चलिए अच्छी बात, एक सेकंड, तो अच्छी बात है, आप कृष्ण के नाम पर मंदिर बनाने को राजी तो हुए? नहीं, मंदिर की बात के मंदिर पर तो आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं। देखिए, हमने शुक्र इस बात का राम है के नाम पर तो इन्होंने ठगा है। देश की जनता को राम के नाम पर इन्होंने कहा था कि पिछले चुनावों में जब इन्होंने सत्ता हासिल की थी राम के नाम पर कि मंदिर वहीं बनाएंगे। ये प्रॉमिस तो कसम राम की खाते हैं, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमारे संकल्प पत्र में अभी भी है कि सौगंध राम की मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। हमने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का ताला खुलवाया। अभी भी अपने संकल्प पत्र में आज भगवान राम की पूजा हो रही है, मंदिर भव्य बनाएंगे, कांग्रेस की वजह से हो रही है। एक सेकंड आप रुक जाइए, तो एक सेकंड रुकिए। सौगंध राम की खाते हैं, पार्टी को ऊंचाई पर ले जाएंगे, लोगों को झूठ कह के बरगलाएंगे और खूब मलाइयां खाएंगे। प्रभु राम का मंदिर नहीं बनाएंगे, झूठ बोलते हैं। जानती है जो मामला न्यायालय में चल रहा है, देश को ठगा है। अभी नरेंद्र मोदी राम के नाम पे देश को ठगा है, इन्होंने विकास के नाम पर देश को ठगा है, और विकास के साथ साथ अब देश प्रेम की भावना दिखा के देश को ठगने काम कर रहे हैं। आ गए, मैं याद दिलाऊं, मायावती को अपनी मूर्तियां बनवानी है, प्रभु राम से कंपेयर करना है। देखिए, आप याद दिलाएंगे मुझे, प्रभु राम की मूर्तियां लग रही है तो मायावती जी को 5 साल अपनी मूर्तियां राम मंदिर नहीं बना मैडम, आज तक राम मंदिर नहीं बना। आप सबके सब एक राम मंदिर आज तक नहीं बना। आप सबके सब एक मोदी जी के बारे में लोग जानते हैं, सबके सब एक सेकंड झूठ के पुलिंदे पर चलती हुई सरकार, झूठ के पुलिंदे पर चलती सरकार है। केवल लुभावने वादे किए गए हैं लोगों के, केवल लुभावने वादे किए गए हैं। मथुरा के संतों से बात करना चाह रही हूँ, मथुरा के संतों से बात करना। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार खामोश हो जाए, मैं मथुरा के संतों से बात करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रणाम। मुझे महनगिरी जी, मुझे आपसे एक बात समझनी है। आपको लगता है कि राजनीति में धर्म का इस तरीके से मिलावट जो है वो होनी? राजनीति में धर्म का हमेशा स्थान रहा है, लेकिन सवाल इसमें है कि प्रजा जो हम मतदान करने वाले हैं, हम क्या स्तर रखते हैं? क्या वार्ड मेंबर, मेयर, विधायक और संसद, इनमें अंतर नहीं समझ में आता है? क्या कोई विधायक जो है आपके घर में सड़क बनाएगा या कोई संसद सदस्य आपके यहाँ लाइट लगाएगा? ये इंटरनेशनल पॉलिसी जो होती है लोकसभा से बनती है, और हमको इस समझ ये करना चाहिए कि इंटरनेशनल स्तर पे कौन सा दल क्या सोचता है। आज मैनिफेस्टो है, मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ने जो कहा कि देशद्रोही को माफ कर देंगे, कानून हटा देंगे, फौजियों के कानून को कम कर देंगे, और जो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि 35A और 370 की धारा को हम खत्म कर देंगे। नहीं, उन्होंने कहा रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे। समीक्षा का मतलब क्या होता है? जो मोदी जी ने महबूबा जी से वादा किया था वही बात उन्होंने कही। नहीं, समीक्षा जो है स्वामी जी, आप जानते हैं ना राजनीति का खेल है, तो वो ये वादा महबूबा जी ने जो है वो बीजेपी से भी ले लिया था।
और सरकार चलाई थी, बढ़िया। क्यों सर, मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल, देखिए जब तक महबूब, अरे बताइए तो सही, सच है कि झूठ है? कश्मीर के संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए हमने सरकार चलाई, वाह वाह। और जब हमारे हिसाब से उन्होंने सरकार नहीं चलाई, दूर कर रहे हैं, हमारी नीतियों से और राहुल गांधी समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं, तो वो जो है कश्मीर में संकट ला रहे हैं। आप करे तो चमत्कार नहीं, और बाकी सब करे कश्मीर तो की स्थिति, जो कश्मीर की देन है देश को, कश्मीर की वर्तमान स्थिति जिनकी देन है, कश्मीर की वर्तमान स्थिति जो जिनकी देन है, आज उसका परिणाम देश भुगत रहा है। आप बात कर रहे हैं, या यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्र कर्तव्य इस पे किसी का ध्यान नहीं है। हम कहां से कैसे खड़े होकर के क्या जीत सकते हैं, क्या पा सकते हैं, यही है। मतलब सेल्फिश है सबके सब। धर्म की एंट्री, मैं आ रही हूँ सर, धर्म की एंट्री राजनीति में, मुझे अली पर भरोसा नहीं है, बजरंग बली पर भरोसा है, क्या ये शोभा देता है? देखिए, ये तो उस समय कहा गया जब उन्होंने एक बात कही मायावती ने कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, ना ये वाली बात कही जाती। सबसे बड़ी मुद्दा है कि मायावती को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इतने भोले हैं योगी आदित्यनाथ? पहले सुनिए तो सही, इतने भी हम भोले नहीं है कि आप अगर कुछ भी कहें तो हम लोग चुप रह जाएं, ये भी नहीं हो सकता है। अगर आप मुसलमानों की बात कहेंगी तो हम भले हनुमान जी की बात कहेंगे, और हनुमान जी की बात कहना और कोई ऐसी गलत बात नहीं कही है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सर मैं आऊंगी ना सर, मेरे पास टाइम कम होता है। मैम, मेरा नाम है राजन पाठक। आप कांग्रेस से हैं? मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं। वो बहुत बढ़िया। भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर हमने धर्म की कभी एंट्री राजनीति में नहीं करी। धर्म की एंट्री राजनीति में शाहबानो केस कौन था सर? मैडम, आप मेरे से मथुरा की बात करिए। मथुरा क्यों? कांग्रेस की जब बात होगी तो हिंदुस्तान आप मेरे से मथुरा की बात कीजिए। मैं बीजेपी से ही पूछना चाहूंगा, लोकदल से नहीं, कि आप अपने 2014 का मैनिफेस्टो प्लीज जनता के सामने लाइव पढ़िए, और उसके बाद आप ये जवाब दीजिए कि आपने उसमें से काम कितने किए। ओके, जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। आप सब सवाल तो करिए कि कौन कौन से जवाब चाहिए आपको। अरे मैनिफेस्टो, रिपोर्ट कार्ड तो आप देंगे ना, रिपोर्ट कार्ड तो आप देंगे ना। 2 करोड़ किसानों की आय डबल हुई क्या? सवाल हम पूछना चाहते हैं, किसानों की आय डबल हुई क्या? नहीं हुआ। नमामि 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? स्टार्टअप इंडिया, रोजगार के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, जनधन खाते, ये किसके काम है? घर का सिलेंडर पहुंचाना, पूरे सिलेंडर पहुंचाने में मोदी जी ने हिंदू और मुसलमान नहीं देखा। पूरा नहीं हुआ। सिलेंडर पहुंचाने में योगी जी, मोदी जी ने हिंदू और मुसलमान नहीं देखा। भाजपा के प्रधानमंत्री पूरे 5 साल नाकाम रहे। दोस्तों की बात नहीं होती है। अच्छा, महिला रुकिए सर, रुकिए। हाँ जी, देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो उठा के देखिए 2014 का, पिछले 70 सालों से जब से हमारा देश आजाद हुआ है, कांग्रेस के लोग कहते आ रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, किसने गरीबी हटा दी? ये बात करते हैं 72,000 रुपए पर मंथ देंगे, पर ईयर देंगे। इनके आंकड़े फिक्स नहीं है। इन्होंने आज तक जो काम 65 साल में नहीं करा, आज तक बताइए, जवाब दीजिए। गरीबी 5 साल में हटी है। 5 साल में गरीब मर्सिडीज में घूम रहे हैं, देखिएगा। 5 साल में गरीब जो है 5 स्टार्स में खाना खा रहे हैं। देखिए, 5 साल में गरीबी हटी है। देखिए, इनके जो नेता हैं, चाहे वो जिले स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, ये एक तकिया कलाम इनका हो गया है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, मोदी जी जिस मन की बात कंप्यूटर पे और मोबाइल पे करते हैं, वो कांग्रेस की देन है। अमित शाह जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा के आए थे, अमित शाह जिस हॉस्पिटल में इलाज करा हमने सुई से लेकर जहाज अगर किसी ने बनाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। सर, कंप्यूटर ले आए राजीव गांधी, में सर झुकाकर नमन कर देती हूँ। सर, 70 साल की बात हो गई। ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया, 18 साल के नौजवानों को कर दिया सर। हाथ जोड़ के हिंदुस्तान थैंक यू कहता है। पर ये बताइए, गरीबी क्यों नहीं हटा पाए? देखिए, आप देखिए, गरीबी के जो गरीबों की गरीबों के जो आज भी आपको ये कहना पड़ता है कि 20% 5 करोड़ परिवार को हम लोग जो है वो 72,000 सालाना देंगे।
आज भी ये कहना पड़ जाता है सर आपको। आप ये देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं कि देश को कहां की तरफ ले जा रहे हैं? सोने की चिड़िया कहा जाता है। नहीं, मोदी जी ने 1,43,000 करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया। मोदी जी ने देश के चुनिंदा 1,43,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया। राहुल जी चिल्लाते रहे संसद में कि किसानों का कर्जा माफ करिए, और आज चुनाव है तो 2,000 रुपए का लालच दे रहे हैं किसानों को। मेरे केवल 2 प्रश्न हैं, कोई भी बता दे। मोदी जी ने अभी नया आविष्कार किया था, नाले की गैस से चाय बनाना, देश कहाँ तक पहुँचा है बताएं। दूसरा प्रश्न है, ये कहाँ से पता लगा आपको नाले की गैस का? कुछ बताया है कहाँ सर? ये मन की बात में बताया है। आपके मोबाइल फोन में, ये मोबाइल फोन में जो व्हाट्सएप है ना सर, ये जो व्हाट्सएप है ना, उसको बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। क्रेडिबिलिटी पर, क्रेडिबिलिटी भी कोई नाम की चीज होती है। दूसरा प्रश्न, गूगल वर्ल्ड की सबसे बड़ी चीज है जिसमें कुछ भी खोजो वो बता देता है, सही है राइट है नहीं है? हम उसमें फेंकू खोजते हैं तो मोदी को आता है। सर उसमें कुछ और खोजने की कभी कोशिश की है? कुछ और खोजने की कोशिश की है? हम अगर छोड़ दीजिए, आप कहाँ से कहाँ बात है। एक्चुअली देखिए, डेवलपमेंट की आपने बात करी, ठीक है ना, आप यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करिए। 15 साल इनके विधायक रहे, क्या किया? अब हेमा मालिनी की बात आपने कहा था, डेवलपमेंट, रेलवे स्टेशन, मथुरा जंक्शन, मथुरा कैंट, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन, ब्रॉडगेज, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, हाउस लोन योजना, ये सारी योजना का। और सबसे बड़ी बात, राशन कार्ड पे पीओएस मशीन आने से, क्योंकि अधिकतर यहाँ के जो राशन कार्ड धारक है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आज चोरी रुक गई। पीओएस मशीन लगाइए आधार बेस्ड, जब आपको राशन मिलता है। पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी चलती थी, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, ये कांग्रेस ने चलाई थी। अब उसको दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, तो अब वो बीजेपी की हो गई, पर चलाई तो कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस के टाइम में बिजली आती कहाँ थी? अब तुमने नया नामांकन कर दिया तो उनका हो गया। नाम बदलने से काम हो जाते हैं क्या? आने दो, नाम बदलने से काम हो जाते हैं। शासन, कांग्रेस के शासन में बिजली आती कहाँ थी? ये तो भाजपा के शासन में 22 घंटे बिजली आ रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर। देखिए, इनका कोई भी विकास कार्य, एक सेकंड रुक जाए। आपके मथुरा में आई हूँ, आपके मुद्दों पर चर्चा करनी है। भाई साहब बस इत्मीनान से रुक जाइए, एक सेकंड। मोदी जी ने 2014 में जो उनका मैनिफेस्टो है, 2 करोड़ नौकरी देश के नौजवानों को देने का वायदा किया था। 15 लाख रुपए काला धन वापस लाकर 15 लाख खाते में जमा करने की बात की थी इन्होंने। नहीं मालूम मेरे किसानों को 2.5 गुना मूल्य का उनकी खेती का उपज देने की बात की थी। मोदी जी ने 15 लाख रुपए लाने की बात कही थी देने की। रही बात रोजगार की, तो डायरेक्ट रोजगार की बात करते हैं, इनडायरेक्ट रोजगार नहीं दिख रहा है। पकौड़ा बिकवाना चाहते हैं युवाओं को, सबसे बड़ी केवल हिंदुस्तान और मुसलमान की फैक्ट्रियां लगी हैं हिंदुस्तान में। कोई विकास नेतागण रुक जाइए। मैं मथुरा की जनता से पूछना चाहती हूँ, और ये जनता पोल होगा। आप लोग जब वोट देने जाएंगे तो विकास का मुद्दा अहम होगा। कितने मानते हैं? हाथ ऊंचा करें। कितने लोग रोजगार पर नौकरी वोट करने जाएंगे? हाथ ऊंचा करें। रोजगार ये क्या है? 69,000 शिक्षक सरकार डबल बेंच में जाए और भर्ती पूरी करे। हाँ, ये तो वोट नहीं, क्योंकि आप वहां से यहाँ आ गए। ऐसा है, हम 69,000 शिक्षक भर्ती से 6 जनवरी को उसका एग्जाम हुआ था, तो सरकार ने 90-97 कट ऑफ लगाई थी। तो यानी कि सवाल किससे आप है? सवाल किससे? सवाल मेरा यानी कि सवाल जो है बीजेपी से, बीजेपी गवर्नमेंट से है कि वो डबल बेंच कब जाएगी। यानी कि जो सिंगल बेंच ने 40-45। मोदी जी को युवाओं को पर बहुत भरोसा है। ये एक युवा यहाँ पर
बड़ी बड़ी शीट लेकर आपसे सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल इसका इनकी शीट भी दिख रही जवाब दीजिए आप। है, इनकी शीट भी दिख रही है, युवा भी दिख रहे हैं, लेकिन आप उन युवाओं को भी देखिए जिनको लाखों 3 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा योजना से लोन मिला। आप उन युवाओं को देखिए जिनको स्टार्टअप योजना के तहत लोन मिला। आप उन योजनाओं को देखिए, युवाओं को देखिए जिनको स्टैंड अप योजना के तहत लोन मिला। मैडम 176 करोड़ जवाब है कि नहीं है सर आपके पास? 176 मोबाइल फैक्ट्रियां इस देश में खोली जवाब है कि नहीं है आपके पास? इनकी भी सुनी जाएगी, जो जरूरी कार्य होगा वो सब किया कब सुनी जाएगी? 2070 में कब सुनेंगे आप इनकी? बिल्कुल सुनी जाएगी, जब जो नियम युवाओं को बहकाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल युवाओं को बहकाने का काम किया, उनकी भावनाओं से खेलने का काम सरकार ने किया है। ये युवाओं को पकड़ बिठवाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार रोजगार की बात करें, रोजगार तो कहाँ है? इनके रोजगार एकदम खत्म हो चुके प्लान हैं। ऑफ एक्शन है अखिलेश यादव के पास? क्या प्लान ऑफ एक्शन है? कैसे नौकरियां देंगे वो? क्या प्लान ऑफ एक्शन? अखिलेश यादव के समय में बहुत ज्यादा नौकरियां निकली हैं। अखिलेश यादव ने पूरे सूबे को विकास की तरफ काम किया है। अखिलेश यादव ने मेट्रो बनाई, अखिलेश यादव ने सुनिए आप रोजगार दिए। बीजेपी मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट है योगी सरकार से कि जो उन्होंने 90-97 कट ऑफ लगाई है उसे यानी कि फेवर करने के लिए जो सिंगल बेंच में ऑर्डर आया है जिससे कि 4.5 लाख लोग बीटीसी बीएड जो योग्य हैं 120 नंबर लाकर जो यानी कि अभ्यर्थी नौकरी नहीं पा रहे हैं और जो 60 नंबर पाने वाला शिक्षा मित्र वो नौकरी पा जाएगा। मैडम योग्यता के साथ ये अन्याय हो रहा है, योग्यता का हनन हो रहा है। तो योगी सरकार एक सेकेंड, अखिलेश सरकार ने मैं आपको इसके संदर्भ में बता दूं, नौकरियां दी। एक सरकार शिक्षा मित्रों को हटा दिया गया। आज शिक्षा मित्र जो है आप बंगाली के कगार पे आके चुके हैं। मैं देश को, उत्तर प्रदेश की जनता को, देश को बताना चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षक भाइयों ने ये मुद्दा जो उठाया है ये बिल्कुल वाजिब है। योगी जी भ्रमित हैं। अभी जो ये कट ऑफ लिस्ट लगाई गई थी उसके 6 महीने पहले एक और कट ऑफ लिस्ट लगाई गई थी जो परसेंटेज थी 40 और 45 और ये दूसरी कट ऑफ लिस्ट 60% पर लगाई गई है। ये भ्रमित हैं। मुख्यमंत्री योगी ठीक है भ्रमित होकर के कार्य कर रहे हैं। भ्रमित हैं। मैं तो अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र गलत है। आप गलत है सर। आप मुद्दे को सर आप गलत है। सर आप गलत है। सर आप गलत हैं। आप पूरे मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। वो दूसरी भर्ती थी। ये 90-97 कट ऑफ पर जो है यानी कि योगी जी ने लगाई। ये सर कट ऑफ नहीं है, ये पासिंग मार्क्स है। इसी से योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। उसमें क्या है, वो लिखित परीक्षा थी। ये आपको मुद्दा तो समझ में आता नहीं है। विरोध के लिए केवल एक कार्य है, मोदी हटाओ। केवल एक योजना है, मोदी हटाओ। केवल एक घोषणा पत्र पहले की भर्तियां हैं, अलावा दूसरा कोई उससे पहले की भर्तियां हैं जिसमें समझ में आती है। मोदी हटाओ केवल वो है हिंदू मुसलमान। इस पर तो बड़े बड़े बयान दे देते हैं। नौकरियों के लिए आपके पास कोई बयान नहीं। उन बच्चों की रोजगार के लिए कोई बेरोजगार है। पट्टा तो आपने कांग्रेस का बांध रखा है। 2 करोड़ लोगों ने 2 करोड़ पर्सनल नौकरियां दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं बेरोजगार है। हाँ मैडम, देखो मैडम, हेमा मालिनी बोलती हैं कि यहाँ ये करेंगे, घाट साफ होगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। निरे झूठेबाजी करते हैं मैडम हेमा मालिनी। तो आपको लगता है महेश पाठक पूरा कर लेंगे? हाँ मैडम, हमको विश्वास है। हमको विश्वास है और हमको पूरा विश्वास। वजह क्या है विश्वास? 15 साल। अब मैडम ये तो हम अरे वजह तो होगी ना कुछ। महेश जी ने आपके घर का कोई काम किया हो, कम्युनिटी का कोई काम किया हो? बहुत किया है। क्या किया है? जुलूस वुलूस में गए हो, वो जो वहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनका अगर कोई उनकी मदद कर दी हो, कैसे पता आपको कि महेश पाठक वो कर लेंगे जो हेमा मालिनी नहीं कर पाए? हमको विश्वास है। हमारी समाज के वो नाग हैं, वो हमारा यही तो प्रॉब्लम है। इनको विश्वास है, यही तो प्रॉब्लम है। सिर्फ दिल की सुनती है, दिमाग की नहीं सुनती है। होमवर्क किसी कीमत पर नहीं होता है। लास्ट में सबसे बड़ा मुद्दा सर, आप लोग बीजेपी के, आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता है सारे, वो है तो सही वहाँ पर आपकी बात रखने के लिए। लास्ट में सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र का सीमा सुरक्षा का 56 इंच की छाती है। इसके अलावा इसको कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा है। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? आइए। आपको लगता है राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है? जी, आपको लगता है राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है? नहीं, मुद्दा तो होना चाहिए, हमने समझ सही। पर मगर एक बात है, ये है कि मोदी साहब, जो मोदी जी हैं या योगी साहब हैं, इन्हें धर्म के मामले में या मुसलमान कुछ भी बोले और उन्हें जेल में आपने आतंकवादी करार दे दिया जाए। जैसे नाम बताइए, किसको जेल में ठूसा? हमने
सहारनपुर के मदरसे में से 4 आदमी मौलवियों को गिरफ्तार किया। तो शक होगा उनके ऊपर शक होगा। अरे तो उनके ऊपर से कुछ दस्तावेज निकले हैं सर। दाढ़ी बना दी तो पाक हो गया। हाँ, दाढ़ी बना तो फिर हर आदमी नापाक भी नहीं है। जवाब दीजिए, हर आदमी नापाक भी नहीं है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, हर आदमी नापाक भी नहीं होता। और मेन बात यह कि अच्छा, आप एक सेकंड रुकिए। एक भाई साहब, आपका नाम क्या है? एक सेकंड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी। मोहम्मद इकबाल साहब, देश की सुरक्षा पहले या उन लोगों पर जिन पर आपको शक हो सकता है कि देश की सुरक्षा के साथ कुछ खिलवाड़ कर सकते हैं, कौन पहले? देश की। तो फिर आता है, हमारा कुरान बतलाता है कि जिसने देश के साथ में गद्दारी की वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। बस, तो फिर आपने अपनी बात पूरी कर दी। फिर शक की क्या गुंजाइश है? लेकिन दोबारा बात उसी पर, धर्म पर आ जाती है। मैडम, धर्म पर आ जाती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न आपसे पूछा था। मैं एक बहुत मथुरा से जुड़ा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपको उर्दू आती है नहीं आती है। मथुरा से जुड़ा। लेकिन ये जमात इस्लामी हिंद है, इसका लेटर है। मैं बता दूं जरा दर्शकों को, ये उसका लेटर है जमात इस्लामी हिंद का, जो 8 सीटों पर जो इस फर्स्ट फेज में वेस्टर्न यूपी के चुनाव होने वाला है, उसमें बकायदा उम्मीदवारों के नाम के साथ ये कहा गया है कि इनको आप वोट कीजिए। और ये लोग कौन है? सर? ये है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के प्रत्याशी। अगर इस जमात इस्लामी हिंद को मुसलमानों की तरक्की की इतनी फिक्र होती तो वो अच्छे उम्मीदवार के लिए कहते हैं। ये बीएसपी और एसपी के उम्मीदवार का क्या मतलब है? देखिए, ये अलग विषय हो गया मैडम। अलग कैसे हो गया विषय? ये तो प्रत्याशी जो लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो अलग विषय है। अलग विषय कैसे है? राष्ट्र प्रेम की भावना इससे अलग है। आज आप देखिए मोदी सरकार क्या कर रही है। मोदी क्या कर रहे हैं? नहीं, जब खुद फेल हो चुके हैं, मूल विषय पे फेल हो चुके हैं, तो देश को राष्ट्र प्रेम की भावना के पीछे ले जाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब आज मोदी जी के पास जब विकास कार्य नहीं है तो उन्होंने खुद सेना की वर्दी पहन ली। इसका क्या मतलब? सेना की वर्दी पहन के वोट बटोरना चाहते हैं। इसका आज आप खुद देखेंगे। आज जवाब दीजिए ना, आप कह दीजिए जमात इस्लामी हिंद ने ये जो फतवा जारी किया है वो गलत फतवा है। देश की तरक्की के लिए अच्छे उम्मीदवार चाहिए। पार्टी पर अंधभक्ति कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल सही है। देश की तरक्की के अच्छे उम्मीदवार होने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है मैडम। और कोशिश यही करी जाती है हर पार्टी अच्छे उम्मीदवार आपके बीच में उतारे। गठबंधन गठबंधन जा रहा है जमात इस्लामी हिंद में, और राहुल गांधी जा रहे हैं पार्टी को। एक सेकंड पर आप देख महाराज जी, अच्छे उम्मीदवार को वोट करना चाहिए कि बस आंख बंद करके पार्टी को वोट कर देना चाहिए? हमारे समाज में, साधु समाज में, अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय श्रीमंत हूँ, इस तरह से बयानबाजी करना देश के हानि पहुंचाता है। हमारे साधु में सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, भाषा संस्कृति है। आपस में दूसरे को चोर बनाना, दूसरे को पप्पू पप्पू करना, ये सब संस्कृति के भाषा संस्कृति का खतरनाक ये लोग हैं। इसलिए अली और बजरंगबली क्या, हम तो अली को भी परमात्मा मानता हूँ, भगवान के दूत हैं मोहम्मद साहब, और ईश्वर भगवान के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं ईसा मसीह, और दूत हैं। तो हम किसको भेद मानता हूँ? भेदभाव छोड़, वोट की राजनीति को छोड़कर कश्मीर की परिस्थिति जो है उस पर देश का जगह है, उस पर निर्णय लेना चाहिए। मैं इतनी सर अपने आप को खुशकिस्मत मान रही हूँ कि आखिर में मैं आपके पास आई और आपने इतनी शानदार बात से जो है पूरे शो की समाप्ति की है। मथुरा वासियों, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस तरीके से बातचीत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। अली बजरंग बली दोनों का आशीर्वाद हिंदुस्तान को चाहिए, जरूरत इस वक्त यही है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।